ये है हनी बैजर, यानी कि जंगल का गुंडा जो नाश्ते में बिच्छू खाता है और किंग कोबरा के जहर से नशा करता है। इस जानवर से शेर इतना डरता है कि इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन आखिर हनी बेजर को सबसे निडर जानवर का दर्जा कैसे मिला? आइए इसके बारे में जानते हैं। हनी बैजर इतना निडर होता है कि शेर और हायना जैसे बड़े शिकारी जानवरों का भी सामना कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हनी बैजर सीधे शेर, तेंदुए और हायना जैसे प्राणियों के प्राइवेट पार्ट पर सीधा हमला करता है, लेकिन यह बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। किंतु हनी बैजर इतना अक्लमंद होता है कि वह अपने नुकीले पंजे से सीधे शेर या चित्ते के चेहरे, गर्दन और अन्य कमजोर जगहों पर हमला करता है, जो उन्हें बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए शेर, तेंदुआ और भेड़िए जैसे प्राणी हनी बैजर से पंगा लेने से दूर रहते हैं। हनी बैजर अपना दिमाग भी बहुत तेज चलाता है। आप उन्हें किसी भी पिंजरे में बंद कर दो, फिर भी वह बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। यह छोटा सा हनी बैजर दुनिया के सबसे जहरीले सांप ब्लैक मांबा या किंग कोबरा को भी मारकर बड़े मजे से खाता है। लेकिन जब यह सांप हनी बैजर को काटते हैं, तब जहर की वजह से हनी बैजर कुछ पल के लिए बेहोश हो सकता है, लेकिन कभी मरेगा नहीं, क्योंकि हनी बैजर के शरीर में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सांप के जहर के न्यूरोटॉक्सिन को ब्लॉक करने की क्षमता रखती है। इसका मतलब है कि जहर हनी बैजर को उतना प्रभावित नहीं कर पाता जितना कि इंसानों को कर सकता है। दूसरी ओर भेड़िए और हायना हनी बैजर से पंगा इसलिए नहीं लेते क्योंकि हनी बैजर के पास अपनी दो सबसे बड़ी ताकत होती है। एक है उसकी लचीली खाल। उसके शरीर की खाल इतनी मोटी और लचीली होती है कि अगर भेड़िया उसकी गर्दन पकड़ भी लेता है, फिर भी हनी बैजर अपने शरीर को 360 डिग्री घुमाकर भेड़िए के ऊपर पलटवार कर सकता है। ऐसा कारनामा शायद कोई प्राणी नहीं कर सकता। हनी बैजर की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसकी थके बिना लड़ाई करने की क्षमता। हनी बैजर बिना थके, बिना रुके लड़ने की काबिलियत रखता है। जब तक उसके सामने वाला प्राणी हार न मान ले, वह कभी पीछे नहीं हटता। यही कारण है कि बड़े बड़े शिकारी जानवर भी उससे भिड़ने से कतराते हैं। हनी बैजर को शहद बेहद पसंद है। वे मधुमक्खियों के छत्तों को नष्ट करके शहद निकालते हैं। लेकिन जब मधुमक्खी का पूरा झुंड उस पर हमला करता है, तब हनी बैजर को हल्की असुविधा होती है। लेकिन उसकी मोटी लचीली खाल और घने बालों के चलते मधुमक्खी उन्हें कुछ नहीं कर पाती। टाइगर और तेंदुए की तरह हनी बैजर भी अकेला रहना ही पसंद करता है। वह अपनी मादा या नर के पास तभी जाते हैं जब प्रजनन का समय आता है। प्रजनन के बाद नर और मादा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और मादा अकेली ही 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है और उसे बड़ा करती है।